योगी का एक दूसरा रूप भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम योगी के महाराजगंज दौरे की, जहां सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने के दौरान एक बच्चे को गोद में उठाया। साथ में चल रहे लोगों और सुरक्षाकर्मी सीएम के इस फैसले से अवाक रह गए। सीएम ने प्यार से बच्चे को गोद में उठाया और बच्चे को बिस्कुट खिलाया, उसे लाड प्यार किया। सीएम योगी के इस चेहरे को देखकर सोशल मीडिया पर भी धूम मची हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गांव-गांव जलमग्न हो गए हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से तबाही का हवाई सर्वे किया, फिर बाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। यूपी सरकार मुआवजे का भी ऐलान कर चुकी है। अगर बाढ़ से घर मकान डैमेज होता है तो परिवार को 95,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी और अगर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और उनके सहायता के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है। बाढ़ पीड़ितों को 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, नमक, आटा, मसाला, तेल सहित अन्य वस्तुएं भी दी जा रही हैं और जानवरों के लिए चारे की पूरी व्यवस्था कराई गई है। बाढ़ से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन किसानों की सूची बनाकर उपलब्ध कराने का प्रशासन को निर्देश दे चुकी है योगी सरकार। उन्हें फसल क्षति की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश में जिन लोगों के घर गिर गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करानी चाहिए। इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके। ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। छाता या बरसाती भी उपलब्ध करवाने का कार्य सभी पीड़ित परिवारों को किया जा रहा है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था भी प्रत्येक जनपद में की जा रही है, जिससे कोई भी इस आपदा के समय भूखों न रहे। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए पूरी तरह अलर्ट करते हुए वर्तमान में जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध करवाने या बाढ़ और इस प्रकार की आपदा में सांप, बिच्छू और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के भी काटने की शिकायतें आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने यह भी कहा कि जल जमाव के चलते हैजा, डायरिया जैसी बीमारियों की आशंका को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में ओआरएस के पैकेट बांटने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को इन बीमारियों से होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। साथ ही पेयजल को शुद्ध रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को क्लोरीन टैबलेट बांटने को भी कहा गया है। बाढ़ से हाहाकार, योगी तैयार। बाढ़ से घर मकान डैमेज होने पर 95 रुपए की सहयोग राशि। बारिश में जिनके घर गिरे हैं, उन्हें आवास दिलाएगी यूपी सरकार। बाढ़ से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों को 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, नमक, आटा, मसाला, तेल सहित अन्य वस्तुएं दी जाएंगी। फसल क्षति की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बीमारियों की रोकथाम के लिए 5 से 12 सितंबर शिविर लगेगा। एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराए जाएंगे। पेयजल को शुद्ध रखने के लिए क्लोरीन टैबलेट बांटी जाएगी।
सीएम योगी ने कहा है कि जल और विषाणु जनित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए 5 से 12 सितंबर तक विशेष शिविर लगाया जाएगा। शासन के नोडल अधिकारी की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, इसलिए ही पर्याप्त बजट से 11 परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करके बाढ़ से जन हानि और धन हानि को रोकने में मदद मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर व अन्य जरूरी सामान की महंगाई को लेकर सपा ने कन्नौज में अनोखा प्रदर्शन शुरू किया। सिलेंडर की अंतिम यात्रा निकाल रहे सपा नेताओं ने चूल्हा फूका। कलेक्ट्रेट परिसर में सपा के प्रदर्शन को लेकर भारी फोर्स तैनात रहा। राष्ट्रपति को ज्ञापन